कागज पर मंत्र लिख कर दुश्मन हो जाएगा पूरी तरह स्वाहा। कर लेना, शत्रु की अकड़ निकल जाएगी। अगर शत्रु आपके जीवन में बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हैं, ना नहाने देते ना खाने देते, आपका उन शत्रुओं ने बुरा हाल कर दिया है, तो जो उपाय तो आज की वीडियो में विशेषकर उन लोगों के लिए है जो शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अपनी हिम्मत हार चुके हैं और ज़िंदगी ही ख़त्म करने की सोच रहे हैं। तो मेरी माताओं बहनों से यही निवेदन है कि वो अपनी ज़िंदगी से कभी हार मत मानना, क्योंकि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो मुझसे आप लोगों की जितनी हेल्प होगी, मैं आप लोगों की उतनी ही हेल्प करूँगी। आपको घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बिठाए मैं आप लोगों के लिए सच्चे मन से श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप लोगों तक यह वीडियो पहुंचा रही हूँ। तो मेरी माताएं बहनें, इस वीडियो को एकांत में बैठकर ज़रूर सुने। अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हैं या कोई भी काम करने जाते हैं, वो काम बनता ही नहीं है, या फिर आपको देखकर लोग बुरी तरह जल रहे हैं, उनके मन में शत्रुता इस कदर हावी हो चुकी है कि वह मन ही मन आपको मारने की भी सोच रहे हैं। कोई ना कोई उसमें अड़चन डाल रहे हैं, आपके काम को बनने नहीं दे रहा, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है। बर्बाद क्या करना चाहता है, कर दिया है। अगर आपका व्यापार है तो व्यापार को खराब कर रहा है, या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर क्या कराया करवा दिया है। आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। किसी वाहन पर चलते हैं तो वाहन रास्ते में ही खराब हो जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है, आपके ऊपर टोना टोटका करा दिया है। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, स्किप नहीं करना है। आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, वह एक सफ़ेद कागज़ का एक छोटा सा उपाय है। उसमें 1 रुपये का भी खर्च बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको एक सफ़ेद कागज़ की आवश्यकता होगी। उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर, कितना भी पैसे वाला क्यों न हो, यह उपाय करने से उस शत्रु की सारी अकड़ पूरी तरह निकल जाएगी। क्योंकि ये जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आती हूँ आप सबके लिए, ये उपाय रात में करने होते हैं, और ये उपाय रात में ज़्यादा असर दिखा सकते हैं। आपके ऊपर कितना भी बड़ा जादू टोना क्यों ना हो रखा हो, आपका दिमाग बांध दिया हो, आपके सोचने समझने की क्षमता भी कम कर दी हो, बंधनवार करवा रखा हो, या किसी भी चीज़ का बंधनवार हो, यह उपाय करने से सच्चे मन से अगर जो भी यह उपाय करेगा, उसके ज़रूर सारे जितने भी बिगड़े काम हैं बनने लगेंगे, और शत्रु आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएंगे। जब आप एक सफ़ेद कागज का टुकड़े का छोटा सा उपाय करेंगे, आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं,
वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है सफ़ेद कागज़ का उपाय। आपके पीछे भी इस तरह के लोग पड़े हैं, आपको हर तरफ से कष्ट दे रहे हैं, इस तरह के शत्रु आपके जीवन में बन गए हैं, नीचे की तरफ आपको दबा रहे हैं, नीचे की तरफ आपको ले जा रहे हैं, आपका व्यापार खराब कर रहे हैं। आजकल का जो समय है कंपटीशन का समय है। आप देख रहे होगे ना, अगर किसी के घर में साइकिल या बाइक खरीद लेते हैं लोग, तो दूसरा पड़ोसी भी उसको देखकर जब महीने के अंदर लाए या फिर 2 महीने के अंदर वो भी ज़रूर खरीद कर लाता है। क्यों? उसके मन में ये भावना आता है कि मैं क्यों पीछे रहूं इससे, नहीं भाई मैं भी ज़रूर खरीद के लाऊंगा। तो ऐसा ही लोग ईर्ष्या में करने लगते हैं। ऐसे में जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं, या जो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले का सामना नहीं कर सकते, मतलब कि जिनके पास बेचारों के पास पैसा नहीं होता, आर्थिक से भी जो कमज़ोर होते हैं, उनके पास शत्रु सबसे ज़्यादा हावी होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि इसके पास तो पैसा ही नहीं है, तो ये कहाँ से खर्च करेगा, इसलिए उन लोगों के ज़्यादा शत्रु बनते हैं। और ऐसे लोगों के साथ शत्रु सामने से भी वार करते हैं और पीछे से भी वार करते हैं, तो वह व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, अपना जीवन लीला ही समाप्त करने की सोचने लगता है। उस व्यक्ति के सिर पर कर्जा इतना हो जाता है कि वह बेचारा खाना खाने के बारे में भी नहीं सोचता। उसके मन में हर वक्त यही चलता है कि भाई मैं ये कर्जा कैसे उतारूं, कैसे वो करूं। तो परिवार के लोग क्या सोचते हैं, भाई कहीं बाहर से खा कर आया होगा इसलिए घर पे नहीं खा रहा। तो मेरी माताओं बहनों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो नहीं, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि आपके जो हस्बैंड है, किसी के भाई है, किसी की चाचा चाची है, तो ऐसा मत सोचना कि भाई वो बाहर से खा कर आए हैं। नहीं, उनको किसी ना किसी चीज़ की टेंशन होती है, और टेंशन की वजह से ही इंसान की भूख मर जाती है। और उनके घर पर बुरी नज़र डालते हैं, उनकी ज़मीन है या पैसे हैं, बुरी नज़र रहती है कि कैसे करके इनके पैसे हड़पने हैं, कैसे करके इनकी ज़मीन लेनी है, कैसे इसके व्यापार को पूरी तरह बर्बाद या तबाह करना है। जो बिजनेसमैन है या बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने अपना व्यापार शुरू कर लिया या फिर नौकरी लग गए, उनके भी शत्रु बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ईर्ष्या की भावना ज़्यादा बढ़ जाती है किसी व्यक्ति के मन में। तो वो कुछ भी नहीं देखता, तो वो शत्रुता पे उतर आते हैं। वो हर संभव प्रयास करते हैं, या तो उसकी नौकरी चली जाए, या फिर उसका व्यापार खराब हो जाए, या फिर उसके घर में आर्थिक तंगी आ जाए, उसके घर में बीमारियां घुसा देंगे, किसी भी तरह का किया कराया करा देते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह परेशान हो जाता है, हर समय दुखों से कष्टों से घिरा रहता है, जो उसे परेशान करते हैं। उसका एक टाइम पर तो मर जाने का मन करता है। व्यक्ति के घर में कर्ज तक हो जाता है। कर्जा जब किसी के सर पे हो जाए, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और वो व्यक्ति कहीं पर भी आराम नहीं कर पाता है। उसे बस ऐसा लगता है कि मैं कैसे कर्जा चुकाऊं। तो ये शत्रु क्या करा देते हैं कि शत्रु की हर बार ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत बार उसके पीछे शत्रु हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। कुछ घरों में आपने देखा होगा कि दुर्घटनाएं अचानक से
बहुत बढ़ जाती है। एक दुर्घटना हुई, इसके बाद दूसरी और तीसरी दुर्घटना ऐसे ही होती चली जाती है। कुछ ना कुछ उस घर में हमेशा होता रहता है। बहुत बार आए ये चीज़ नोट करी होगी और देखा भी होगा। आपके खुद के जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ होगा। एक मुसीबत आपके घर से गई नहीं कि दूसरी आनी शुरू हो जाती है, आपके घर पर खड़ा हो जाएगा। तो देखिए, सीधे साधे सरल स्वभाव के लोग जो व्यक्ति होते हैं, जो ये सब चीज़ें नहीं जानते, उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि कौन उनके साथ क्या कर रहा है। गुप्त शत्रु बहुत बार सीधे सीधे लोगों को अपना निशाना बना लेते हैं और उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। अब जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये उपाय करते ही देखेंगे कि शत्रु चाहे गुप्त हो, सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, किसी भी तरह से वो आपको परेशान कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आपको दबाने की कोशिश करता है, जॉब भी हड़पना चाहता है, बिजनेस हड़पना चाहता है, ऐसा अगर कोई शत्रु है, ये उपाय करने से शत्रु भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आप गुप्त शत्रु से भी परेशान हैं, तब भी आपके ये उपाय करना चाहिए कि ऐसा उपाय है जो आपके एक शत्रु को दूर करता है, 1000 क्या लाख क्या करोड़ को शत्रु को भी आपके जीवन से बहुत दूर कर देगा। उनका भी आपके जीवन से नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। तो ये जो उपाय है, ये शत्रु की बुद्धि को पूरी तरह पलट देता है। तो आइए चलो बात कर लेते हैं उपाय की, किस टाइम करना है, किस समय करना है। तो जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, वो समय निकाल कर यह उपाय रात में करेंगे तो रात का समय शांति का माहौल होता है और सबसे उत्तम समय रात्रि का ही होता है, क्योंकि सब लोग घर के अंदर होते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और ये उपाय आपको गुप्त तरीके से करना होता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है एक सफ़ेद कागज, और सफ़ेद कागज लेने के बाद एक आपको लेना है मिट्टी का, एक बात और बताने बोलूँगी, सफ़ेद कागज़ पर बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, वो सफ़ेद कागज़ बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक, या फिर आप कटोरी भी ले सकते हैं। अगर आप कटोरी ले लेंगे तो और भी अच्छी बात होगी। तो एक लेना है आपको काला मार्कर पेन। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप स्याही से भी काम चला सकते हैं। और अब चलो बात कर लेते हैं उपाय कैसे करना है। आपको एक शांत कमरे में चले जाना है जहाँ शोर ना हो, कोई आपको रोके ना टोके ना। तो सबसे पहले आपको कागज़ पर क्या लिखना है, शत्रु। शत्रु लिखने के बाद उस कागज़ को आपको फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करने के बाद अब क्या करेंगे, आप उस कागज़ को मुट्ठी में, सीधे हाथ की मुट्ठी में उसको आप कस के दबाकर बंद कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक कटोरी में क्या करेंगे, 2 कपूर की टिक्की डालेंगे। कपूर की टिक्की डालने के बाद जैसे आपने वो कागज़ मुट्ठी में बंद कर रखा है, तो आपको सबसे पहले कौन सा मंत्र बोलना है, ओम क्रीम क्रीम शत्रु भैरवाय नमः, क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इसके बाद भी आपको मुट्ठी नहीं खोलनी है। ये मंत्र आपको 21 बार बोलना है। और मंत्र बोलने के बाद जब आप 21 बार मंत्र बोल लोगे, उसके बाद आपको अपनी मुट्ठी खोल लेनी है और जो कागज़ आपकी मुट्ठी में था वो आपको एक कटोरी में रखकर, या आपके पास मिट्टी का दीपक है
उसमें रखकर आपको घर से बाहर वो कागज़ जलाना है। ज़्यादा घर से बाहर नहीं, मतलब गेट से थोड़ी दूर, जिससे कि वो धुआं घर के अंदर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वो धुआं घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। और आपको जो आपका शत्रु है उसका ध्यान करना है। और आपको ये मंत्र जब वो कागज़ जलता रहे तब भी बोलते रहना है, ओम क्रीम क्रीम शत्रु भैरवाय नमः, क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम शत्रु भैरवाय नमः, क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मेरी माताओं बहनों, ये है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा है और आपके सारे शत्रु आपके जीवन से इस तरह से निकल जाएंगे जैसे कि वो कभी आपके जीवन में आए ना हो। इस तरह से आपके जीवन से पूरी तरह से चले जाएंगे। तो मेरी माताओं बहनों से यही निवेदन है, इस उपाय को आप ज़्यादा से ज़्यादा रात्रि में ही करें। और यह उपाय करने के बाद आपको हाथ मुँह धोकर आपको घर के अंदर आ जाना है। अगर आप काम कुछ पड़ा हुआ है तो काम कर सकते हैं, अगर नहीं पड़ा हुआ है तो आप ये उपाय करने के बाद आराम से सो सकते हैं। सुबह तक ही आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा कि यह उपाय कितना काम कर रहा है। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बालाजी महाराज की कृपा से ये वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। उन्हीं की कृपा है जो ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहे। कमेंट में जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री बागेश्वर धाम तो ज़रूर से भी ज़रूर लिख देना।